ध्यान पथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बहुत खुश हैं आपका इतना प्यार और आपका सहयोग और हौसला अफजाई से। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते जाइए और इस कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते जाइए। आज फिर हमारे साथ अविनाश जी है एक सुंदर सी कहानी के साथ। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार और धन्यवाद अनुपमा जी, इतना प्यारा स्वागत करने के लिए। और हमारे सारे साथी जो आज जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत 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 आभार। आज की कहानी है एक घड़े की कहानी, अविनाश की जुबानी। आज आप सुनिए और आनंद लीजिए। एक जगह पर संतों की सभा हो रही होती है कुछ दिनों के लिए। वहां पर एक व्यक्ति आता है और एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर घड़ा रख के उसमें गंगा जल डाल के साथ में एक गिलास रख देता है। और वो सिर्फ संतों के लिए होता है कि वो सभा में जब प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन्हें प्यास लगे तो वे गंगा जल पी के और अपना प्रवचन जो है आगे बढ़ा सके या अपनी प्यास बुझा सके। उसी में बाहर एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो जीव और निर्जीव सभी इसकी बातें सुन भी सकता है, समझ भी सकता है और उनको अपने हाव भाव से जता भी सकता है कि मैं तुम्हारी बात को सुन भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो वो घड़े के पास जाके खड़ा होके कहता है, तेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। लोगों के घड़ों में तो पोखर का पानी होता है, तालाब का होता है, नदी का होता है या नल का होता है। तेरे अंदर तो गंगा जल है, तू तो महापवित्र हो गया। उसके बाद उससे बड़ी और एक बड़ी चीज कि तुझे संतों का स्पर्श महसूस हो रहा है। संत आते हैं, तेरे अंदर से पानी लेते हैं, पीते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, उनके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है, धन्यवाद निकलता है और तू उससे खुश होता है। तो तेरी किस्मत तो वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। घड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, भाई आज तो वाकई में बहुत खुश हूँ, लेकिन आज से थोड़े दिन पहले की बात है, मैं तो ईश्वर को रोज कोसता था, कुम्हार को रोज कोसता था, क्योंकि मैं तो एक निर्जीव जगह, एक धरती पे मिट्टी के रूप में पड़ा हुआ था। एक कुम्हार एक दिन आया, देख फावड़ा मार 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 उसमें मिट्टी खोदी। कितनी मुझे तकलीफ हुई। मैंने ईश्वर को कोसा, ईश्वर ये क्या हो रहा है, मेरे पे इतनी चोटें। और वो भी कुम्हार मार रहा है, इस कुम्हार को जरा भी तरस नहीं आ रहा, मेरे पे अन्याय करे जा रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, अभी मेरी चोटों के ऊपर मरहम भी नहीं लगी थी, उठा के मुझे गधे पे लाद दिया। गधा फिर हिलता डुलता मुझे हिलाता हुआ ले गया जहां पर कुम्हार का घर था, जहां वो अपने बर्तन घड़े बनाता था। वहां पे ले गया, वहां भी उससे शांति नहीं मिली कुम्हार को। उसने उठाया मुझे, जमीन पे घड़ों में तो बोरी में से पलटा और रौंदना शुरू कर दिया पैरों से। वो मेरे को एकसार करना चाहता था, गुठलियां तोड़ना चाहता था। मैं फिर उसको बद्दुआएं दे रहा था कि तू क्या कर रहा है, मुझे पैरों से इतना रौंदे जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान को भी कोस रहा था कि तू इतना मेरे पे अन्याय कर रहा है, मुझे वो पैरों से रौंद रहा है। पहले कूद फावड़े से कूदा, अब गधे पे लादा, अब ये कूद रहा है। अभी इतने में ही मेरी बस नहीं हुई। तो वो व्यक्ति पूछता, अब इसके बाद तुझे क्या हुआ। अरे करना क्या है, कुम्हार ने उठा के पानी डाल डाल के मुझे गूंदना शुरू कर दिया। पानी की ठंड से भी मरा जा रहा हूँ, गूंद रहा है, हाथों से चोटें भी लग रही है। फिर मैं भगवान को भी कोस रहा हूँ, उसको भी कोस रहा हूँ, उसको ही बद्दुआएं दे रहा हूँ। उसके बाद भी उसको जरा भी मेरे पे तरस नहीं आया। फिर उठाया, गोले को उठा के चाक पे चढ़ा दिया और दे चाक घुमाने लगा, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। मैं परेशान हो गया। उसके बाद जाके उसने एक शेप बनाई और मैं क्योंकि ठंड के मारे में और चक्कर खा के हिल डुल रहा था, तो वो थापी मार मार के मेरी शेप बना रहा था। फिर उसने मेरा गला काटा और काट के फिर उसने मुझे धूप में सूखने रख दिया। तो कहता है, अब तो ठीक है, अब तो तू घड़ा बन गया, उसके बाद तो तू यहाँ आ गया। अरे कहाँ भाई, अभी कहाँ बना। अभी तो इसके बाद उसने उठा के मुझे जलती हुई आग के अंदर डाल दिया पकने के लिए। पक पक के जल जल के आग में मेरा बुरा हाल हो गया। उसके बाद मैं तब के इस शक्ल में आया, उसने गधे पे लादा और बाजार भेज दिया। अब बाजार में भी जो मुझे उठा रहा है और ठोक ठोक के देख रहा है, इसमें लीक तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं चो जाएगा। सबकी चोटें सहता हुआ फिर मेरी किस्मत एकदम पलटी। एक सज्जन आए, उन्हें बड़े प्यार से मुझे सहलाया, हल्का सा ठोका, देखा और मुझे उठा के अपने घर ले गए। वहां पे उन्होंने मेरे अंदर डाला गंगा जल। गंगा जल डालते ही मेरी भावना एकदम से ऐसे पलट गई जिसकी कुछ हद नहीं। उसके बाद फिर जैसे ही वो पलटा,
मेरी भावना पलटी, इतने में उसने उसको उठाया और संतों के पास भेज दिया। जैसे ही मैं संतों के पास पहुंचा और संतों ने मुझे उसमें से पानी पीना शुरू किया, तो मेरी भावना जो है और भी ज्यादा नरम हो गई, और भी ज्यादा मेरे अंदर सत्यता, निश्चलता, प्यार, कृपा, अनुराग इतना ज्यादा आता गया, इतना ज्यादा आता गया कि कमाल की बात हो गई। मैं परेशान हो गया कि ऐसा मेरे पास एकदम क्या हुआ मेरे अंदर, तो इतना बदलाव आ गया। फिर पता चला कि ये तो सज्जन सांगत्य और पवित्र गंगा जल का प्रभाव था कि जो मैं यहाँ आते ही, गंगा जल डलते ही, मेरे अंदर जो भगवान के प्रति गुस्सा था, उस कुमार के प्रति गुस्सा था, उनको मैं कह रहा था अन्याय कर रहे हो, मेरे किस्मत में क्या तुमने लिखा है, वो सब बदल गया। और मैंने शुरू से फिर सोचना शुरू किया। सबसे पहले तो फावड़ों की मैंने कृपा की कि तूने मुझे खोदा, फिर मैंने गधे की कृपा की कि जो तू मुझे वहां लाया, फिर मैंने कुम्हार को बहुत बार कृपा, और ईश्वर की कृपा तो साथ साथ करता ही गया कि उसने मुझे पहले रौंदा, फिर मेरे गूंधा, फिर मेरे को चाक पे चढ़ाया। हर चीज के लिए मेरे अंदर से कृपा निकलती गई। पता ही नहीं लगा कि वो गुस्सा, वो ईश्वर से शिकायत, वो कुम्हार से शिकायत कहाँ चली गई। इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता मेरे अंदर आ गई कि मैं एकदम ही बदल गया, और कृपा करता 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 कि सारे काम करता हुआ आज कृपा ही निकल रही है और मैं सब बातें भूल गया हूँ। तो बंधु, ये है मेरी कहानी कि इतनी मेरे पे कृपा हुई कि जैसे कि मैं एकदम बदल गया। तो हमें जो कृपा जो भगवान ने मुझे दी, उस घड़ा कहता है उस बंधु को, कि उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही संवर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो है एक जो भावना थी गलती की, अन्याय सहने की या गुस्से की, वो सब बदली। क्यों? क्योंकि मुझे सज्जन सांगत्य मिली, मेरे विचार बदले, मेरे अंदर पवित्रता आई, आस्था आई, विश्वास आया। उसके साथ ही मेरे को ये लगा कि वाकई प्रभु जो है वो परीक्षा लेते हैं, उसके बाद कृपा करते हैं कि मैं उस परीक्षा के बाद सफल होके उस कृपा को पाने के काबिल हूं भी कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के पास गाड़ी होती है, वो किसी नौसिखिए को अपनी गाड़ी कभी नहीं देगा, वो सीखे हुए व्यक्ति को देगा, क्योंकि नौसिखिए से उसको डर है मेरी गाड़ी ठोक देगा, मेरी गाड़ी खराब कर देगा। तो वो उस चीज को देख के मुझे ये लग रहा है कि मेरे अंदर जब वो कृपा सहने की, वो सारा कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता के बाद मेरे अंदर जब ये भावनाएं आई, तो मेरे अंदर से कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, इतना ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए, कुमार के लिए निकला कि वाह भाई वाह। तो अब इसको हम निर्जीव प्राणी से शिक्षा लेके अपने अंदर सोचे, अगर हम भी अपनी परीक्षाओं से ना डर के उन परीक्षाओं को कदम दर कदम पार करते हुए हम अपने अंदर भी ऐसा ही ग्रेटिट्यूड ले आए कि भगवान जी ने परीक्षा ली थी, वो तो हमारे ऊपर एक हमारा देख रहा था कि हम कितनी कृपा के काबिल हैं, और जब तूने देख लिया हमें उतनी कृपाएं दे दी। उसके लिए मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा प्यार सब तूने मेरा बनाए रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो साथियों, अब आप भी धन्यवाद कहिए और परीक्षा से ना डरिए, और ऐसी ही कहानियां लेके हमारे साथ आइए और एंजॉय करिए भी और करवाइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर अविनाश जी, किस प्रकार एक घड़े ने अपनी शिकायतों को सज्जन सांगत्य के साथ, अच्छे जनों के साथ मिलकर के उसको अपने ब्लेसिंग्स में बदल दिया। बहुत ही सुंदर। दोस्तों, आपको इस तरह से और भी कुछ कहानियां जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उनके नजरिए को बदल सकती है, तो ये मंच आपके लिए है। हमारे साथ जुड़िए और इस तरह का ज्ञान दूसरों के साथ साझा कीजिए।